केडिया जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में? क्या ये गिरावट आज फिर शाम के सत्र में बढ़ने वाली है या एक रेंज में ही रहेगा? अब जो गिरावट था हो गया। नमस्कार। डेफिनेटली अगर हम देखें, देखो कच्चे तेल में एक बड़ा दायरे में बना हुआ है ट्रेड। सोमवार का दिन था, 2 दिन की छुट्टी के बाद मार्केट ओपन हुआ। जिस ढंग से चाइना में हमने देखा लॉकडाउन का जो कंसर्न है वो और बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसके चलते हमने कच्चे तेल में और बेस मेटल में सबसे ज्यादा गिरावट आती हुई देखी। बट कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो अभी भी जो डिमांड और सप्लाई का डिफरेंसेस है वो कंटिन्यू बना हुआ है। तो आई थिंक आज की जो रैली और लो लेवल बाइंग के चलते आई है, एक उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइजेस जो एक ब्रॉडर रेंज में रहेगा, जो 7,000 से लेकर 8,500 के दायरे में रहेगा। तो आज रिकवरी का दिन रहेगा। आज करंट मार्केट से लिया जा सकता है, अपसाइड लिमिटेड रहेंगे, बट 7750 तक का लेवल देखने मिलता है। ब्रेंट में आप ध्यान रखिए, जब तक $98 के नीचे नहीं जाता है ट्रेंड पॉजिटिव, क्योंकि 3 बार मार्च महीने से अभी तक हमने देखा है कि प्राइजेस एक बेस बनाता हुआ दिखाई दिया है। तो बिल्कुल आज के लिए बाय करके चलिए। अभी एक सवाल भेजा, इन्होंने नाम नहीं भेजा है, कैन बी बाई क्रूड नाउ। क्या अभी वो क्रूड खरीद सकते हैं करंट भाव पर केडिया जी? अभी 7600 का लेवल चल रहा है, यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं या ऑप्शन के जरिए भी ये बाय करके चल सकते हैं। हमें लगता है यहाँ से इनको 100 से 125 पॉइंट की तेजी अभी भी देखने मिल जाएगी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारे साथ लोकेश हैं राजस्थान से। इनका सवाल है कि गोल्ड मैंने बाई किया है 52,140 पे, क्या करें? ईयर एंड तक क्या टारगेट आप देख रहे हैं केडिया जी? 52,140 पे बाइंग है। विजय जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में बने रहना चाहिए। नो डाउट वॉलिटिलिटी पिछले दिनों में हमने बढ़ते हुए देखी। जिस ढंग से फेड की जो और ईसीबी की जो मीट है, यहाँ पे उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट हाइक होता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते प्राइसेस में दबाव है। डॉलर इंडेक्स में हमने तेजी बनती हुई देखी, बॉन्ड यील्ड में तेजी बनती हुई देखी। बट नहीं भूलना चाहिए कि इस बार इन्फ्लेशन 30-40 साल के हाई पे है, और आईएमएफ ने भी जो ग्रोथ कंसर्न्स बताई है, ये कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट ही करेगा। बट वॉलिटिलिटी जरूर है, तो इनको वेट करना चाहिए, होल्ड रखना चाहिए। अगर ये 3 महीने की अवधि की बात तो मुझे लगता है 54,500 तक का टारगेट है, और अगर ईयर एंड तक की बात करें तो मुझे लगता है आराम से 58 से 60,000 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। इनको गोल्ड में बने रहना चाहिए। चलिए, अगले दर्शक का जो अभी सवाल आया है मनीषा का पलवल से, ये भी रेगुलर सवाल भेजती हैं। इनका सवाल भी आज भी कॉपर पर ही है। ये जानना चाह रहे हैं कि इंट्राडे के लिए क्रूड का क्या टारगेट होगा। केडिया जी, इंट्राडे के लिए क्या लग रहा है क्रूड में? इंटरडे में क्रूड में मुझे लगता है कि रिकवरी कायम रहेगी। जिस ढंग से सुबह से अभी तक हमने 2% की तेजी देखी है, और ये तेजी मुझे लगता है इवनिंग सेशन में कंटिन्यू रहेगी, जो 7700 से 7750 का लेवल दिखा देगा। जिस ढंग से चाइना कंसर्न्स की वजह से सोमवार को गिरावट देखा था हमने, बट कहीं ना कहीं लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटती हुई दिखी है। तो कंटिन्यू बाइंग करके चले 7750 के टारगेट के लिए। का सवाल कॉपर पर भी था कि कॉपर में इंट्राडे में क्या करना चाहिए। केडिया जी, कॉपर का क्या है इंट्राडे का टारगेट? कॉपर में पिछले दिनों में हमने वॉलिटिलिटी काफी देखी है, बट अभी भी अगर हम देखें तो कुछ माइन अनरेस्ट बनी हुई है, सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं। बट इंपॉर्टेंट है चाइना का डिमांड सिनेरियो। तो आई थिंक उसकी वजह से ऑलरेडी प्राइसेस में बड़ा करेक्शन ले चुका है। आज रिकवरी का डे रहेगा। मॉर्निंग में भी हमने रिकवरी देखी है। करंट मार्केट से 97 से लेके चलिए, जो ऊपर में मुझे लगता है 805 से 808 तक का लेवल दिखा देगा। स्टॉप लॉस जरूर रखिए, क्योंकि वॉलिटिलिटी बेस मेटल में ज्यादा है। जो इमीडिएट स्टॉप लॉस 788 का रहेगा। चलिए, अब एक रेगुलर कॉलर और हैं, पवन है हिसार से। इनका सवाल कॉटन केक पर है। केडिया जी, आपके फॉलोअर हैं ये। 3,371 रुपए पर काफी समय से इन्होंने लॉन्ग कर रखा है। इनकी कॉस्टिंग भी काफी ज्यादा हो चुकी है, काफी नुकसान में भी है। अब इनका सवाल है, क्या 3,800 का जो टारगेट आपने लंबी अवधि के लिए दिया था, क्या उस टारगेट के साथ अभी भी आप बने हुए इंटैक्ट है वो टारगेट अभी? अगर हैं तो वो टारगेट कितने दिन में आ सकता है? देखिए, फंडामेंटल साइड अगर हम देखें तो नो डाउट जो एनजीडीएक्स क्वालिटी है उसकी डिमांड मार्केट में नहीं थी, जिसके चलते पिछले हफ्ते एकाएक हमने 3,000 से प्राइजेस को 2,800 तक का लेवल आते हुए देखा। जैसे हमने जनवरी में कहा भी था कि मार्केट 3,000 से 3,400 का एक ब्रॉडर रेंज में रहेगा। नई तेजी के लिए 3,400 का लेवल तोड़ के होल्ड करना जरूरी है, जो 3,800 से 4,000 का लेवल दिखा देगा। हम लोग ऐसे सीजन में है जहां पे अराइवल्स मार्केट में नहीं है। जो क्वालिटी माल की है उसकी क्वालिटी से मार्केट में बाइंग नहीं आ रही है। हाजिर में भी अगर आप देखेंगे तो 3 दिन में उतनी बड़ी गिरावट नहीं आई जो हमने एनसीडीएक्स में देखी है। तो मुझे लगता है कि प्राइजेस में जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हुआ था, जिसकी वजह से ये गिरावट आई है। इनको 2,800 के रेंज में एक एवरेज करना चाहिए। 2,720 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखना चाहिए।
आई थिंक प्राइजेस के अंदर रिकवरी रहेगी। जो इमीडिएट तो मुझे लगता है 3050 से 3080 का लेवल 10 मई तक देखने मिल जाना चाहिए, बट इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि जिस वॉल्यूम से मार्केट ने ब्रेक किया है वापस रिकवरी में थोड़ा समय लग रहा है। कॉटन में अभी भी तेजी है, उसका भी एक सपोर्ट कॉटन सीड ऑयल के को मिलेगा, जो मुझे लगता है टाइमिंग हमें 3300-3400 का ही बेस पकड़ना चाहिए हायर साइड में। आगे सोइंग कैसी रहेगी और मानसून कैसा रहेगा ये काफी इंपैक्टफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमने देखा है कि सोइंग पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। नॉर्थ में हमने अर्ली सोइंग जरूर देखी है, बट सोयाबीन इस बार मराठवाड़ा में काफी एक्टिव रहेगा और हल्दी के एरियाज को, कॉटन के एरियाज को वहां पे इंपैक्ट मिल सकता है। तो थोड़ा 10-12 मई के आसपास हम लोग रिव्यू करेंगे, बट टाइमिंग उनको 2800 की रेंज में एक एवरेज कर लेना चाहिए, जो 3050 तक 2800 वाला माल निकाल सके। बट ओवरऑल ये लेवल से कोई खराब नहीं है, होल्ड करके चल सकते हैं। दर्शक प्रभु हैं जैसलमेर से, 100 बोरी ग्वार इनके पास है। अब जानना चाह रहे कि इसमें कब तक रुके। केडिया जी क्या सलाह देंगे? ग्वार सीड की 100 बोरी इनके पास है, हाजिर के कारोबारी या किसान हैं, क्या करना चाहिए इनको, रुके या बेच दे? देखिए, गवार में हमने पिछले महीने में 5600 से रिकवर करके करीबन 6400 के ऊपर भी भाव जाते हुए देखे। प्राइसेस एज ऑफ नाउ कंसोलिडेशन में है, जिस से हमने देखा इस बार मानसून और स्विंग ये सामने जल्द आने वाला है, जिसके चलते मार्केट एक कंसर्निंग में है। बट एक अच्छी चीज ये है कि यूएस का जो प्रोडक्शन है तेल का वो कंटिन्यू बढ़ रहा है, रिस्क काउंट बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट डिमांड कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। तो आई थिंक प्राइसेस जो टाइमिंग जो रेंज है वो मुझे लगता है 6100 से लेके 6550 का दायरा है, जो मई 12-15 तारीख तक इसी रेंज में ट्रेड करेगा। जैसे कि किसान है, इनके पास फिजिकल माल है तो इनको रखे रखना चाहिए। मुझे लगता है इस बार सोइंग और कम होने की गुंजाइश है, जिसके चलते प्राइजेस में 6800 से लेके 7000 तक का लेवल हमें लगता है कि जून मिड से जून एंड तक मिल जाएगा। वहां पे एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक है करुणेश हैं हरिद्वार से। नेचुरल गैस को लेकर इनका सवाल है। नेचुरल गैस मई कॉन्ट्रैक्ट में आगे तेजी या मंदी? केडिया जी क्या लग रहा है नेचुरल गैस में यहां से? देखिए, नेचुरल गैस में वैसे देखा जाए तो अप्रैल मई जून ये मंथ जो होते हैं नेगेटिव रहते हैं, क्योंकि समर डिमांड कम रहती है। बट जिस ढंग से हमने देखा कि यूरोप और रशिया के बीच में जो तनातनी चल रही है उसकी वजह से यूरोप गैस अभी भी तेज है, जिसका सीधा सीधा सपोर्ट मिल रहा है। इंटरनेशनल में भी हमने देखा $60 का लेवल क्रॉस कर चुका है। वेदर को देखते हुए मुझे लगता है मार्केट में कंटिन्यू तेजी बनी रहेगी। आज भी अगर हम देखें तो 4.5% की तेजी के साथ 435 के करीब ट्रेड कर रहा है। तेजी करके चलिए, 550 से 556 तक के टारगेट मिल जाएंगे, जब तक 520 के ऊपर मेंटेन है बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए।